रशीद कंपाउंड में चुनावी रैली थी, लोगों के बीच में आप गए, लोगों का कितना प्यार आपको मिला है और ये प्यार क्या आने वाली 20 तारीख को वोटों में बदलता नजर आ रहा है आपको? जो प्यार मुझे 24 घंटे में कभी भी मिलता है वैसा ही प्यार है। और क्या है, प्यार में थोड़ी उठाव चढ़ाव होता है। सर, एक तरफ विचारधाराओं की लड़ाई है और एक तरफ मुद्दों की लड़ाई है, कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है? आवाम को मालूम, आवाम को मालूम कौन सी विचारधारा चुननी है, आवाम चुनेगी। आवाम को मोदी चाहिए या राहुल गांधी शरद पवार चाहिए, या आवाम चुनेगी। हम कौन होते हो चुनने वाले? चुनाव की शुरुआत से जिस तरह का महाराष्ट्र में माहौल है और एक तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जवाब है आपको उन लोगों का? हाँ, बेवकूफ़ बनाते हैं ना। जब मणियार चाचा को मारा तब हम बेवकूफ़ ही बना रहे थे। जब विशालगढ़ का दरगाह तोड़ा गया हम बेवकूफ़ ही बना रहे थे। गजापुर की मस्जिद तोड़ी, कुरान फाड़ा गया, हम बेवकूफ़ ही बनाते थे। ये हाजी मलंग का दरगाह तोड़ने की, शहीद करने की बात होती थी, हम बेवकूफ़ ही बनाते हैं। और नबी के गुस्ताखी, नबी के शान में जब गुस्ताखी होती है तो उसको क्या कहेंगे हम? आप बेवकूफ़ी। हम उसके ऊपर भी बात न करें। सेक्युलरिज्म जब आदमी कहता ना, तो वो ये हो नहीं तो वो ऐसा चलता है। वो कह रहे हैं कि आप अगर इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो बाबरी मस्जिद शहीद करने का जो दावा उद्धव ठाकरे करते हैं, देखो ऐसा है, आप हमें उनके साथ खड़े इस तरह की बात, हमें फ़ख्र है कि हमारे ही नेता थे शरद पवार जी, जिन्होंने पहले इस देश में कहा कि बाबरी मस्जिद वही निर्माण होना चाहिए, उसकी निर्मित वही होनी चाहिए जहाँ पे वो शहीद हुए हैं। और हमें फ़ख्र है, फ़ख्र। हम सवाल पूछते तो हमको पूछ रहे हो? जब वो गंगागिरी महाराज जब नबी के बारे में बोले तो आप कैबिनेट में क्यों जाके बैठे? कैबिनेट में आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? जिन्होंने विशालगढ़ और गजापुर की मस्जिद तोड़ी वो उनको अरेस्ट करो, ऐसे तुमने कैबिनेट में क्यों नहीं बोला? उस सवाल का जवाब दे दो, हम सब सवाल का जवाब देंगे आपको। आपके सहयोगी पार्टी शिवसेना, उनके भी जो विधायक थे वहाँ से चले गए थे जब वोट की मामला आया था, उनका ऐसा भी कहना है। तो वो क्यों चले गए सांसद से? वो क्यों गायब? उसी दिन 2 बजे खुद उद्धव ठाकरे दिल्ली में थे, मैं उनके साथ बैठा था जब उन्होंने सब इनको मैसेज भेजा कि आप आ जाओ। तब ये मालूम भी नहीं था कि ये विधेयक कितने बजे आएगा। और उसके बाद हमेशा ये जो हुआ वो गलत हुआ, ये स्वयं उद्धव ठाकरे ने पब्लिक में कहा, पब्लिक रैली में कहा। सर, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जुड़ा है, सोशल मीडिया से पल में वायरल हो जाता है। और 2014 से ये सिलसिला शुरू है। 2019 में आप मंत्री बने थे तो मांग तो ये थी कि इस तरह की चीज़ों पर लोग लगाई जानी चाहिए। तो आपने कितनी कोशिश की है इसके लिए, ऐसा और आगे क्या कोशिश करेंगे? ऐसा है कि 2014 में 2019 में हमारी सरकार चंद महीनों के लिए रही। 2 साल तो हमारे कोविड में चले गए। मैं कहता हूँ इस बार जब हम सरकार में आएंगे ना, धर्म के बारे में जिसने जो कुछ कहा है उनको 8 दिन में जेल लेके जाएंगे। ऐसा नहीं चलता है। सर, नेशनल मुद्दा यही है कि कटेंगे तो बटेंगे, उसमें क्या खुलासा करेंगे? बहुत सारे सवाल लेके आए हो आपके पास। ऐसा है कि ये मुसलमानों को डर दिखा के हिंदुओं को डरा रहे हैं। ना हिंदू डरने वाला है ना मुसलमान डरने वाला है, क्योंकि ये देश की लड़ाई में ये दोनों एक रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब औरंगज़ेब के दरबार में शिवाजी महाराज गए तो वो अकेले गए थे और साथ में से सिर्फ एक आदमी था जो मुसलमान। हाँ सर, जैसे कि आप
अजीत पवार के सर्किल इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने घड़ी चुरा ली, पॉकेट मारी की, तो उसी तरह उन्होंने तुतारी को लेकर भी कुछ अपशब्द कहे हैं। मेरे को इस बारे में